के बाद मोदी के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी कि मोदी की नई टीम में रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, रेल मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये रिपीट हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बनाए गए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाल लिया। खट्टर से पहले ये विभाग आर.के. सिंह के पास था। आर.के. सिंह बिहार के आरा से लोकसभा चुनाव हार गए हैं। गिरिराज सिंह को दिया गया कपड़ा मंत्रालय और उन्होंने भी अपनी पदभार संभाल लिया है। पवित्रा मार्गरेटा ने यहां कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। 4 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्हें फिर से रिपीट किया गया है, यही मंत्रालय ने दिया गया। आज उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके अलावा तस्वीर दूसरी आप देख पाएंगे, यहाँ पर अश्विनी वैष्णव हैं जिन्हें जिम्मेदारी यहाँ दी गई है। इन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया, रेल मंत्रालय का जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। उन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया। तस्वीर तीसरी आप देख पाएंगे, गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह ने भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल ली है। और चौथी तस्वीर आप देख पाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। तो चारों ही मंत्रियों की तस्वीरें अलग अलग आपके सामने रख रहे हैं और चारों ही मंत्रियों ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें मोदी कैबिनेट में यहाँ जगह मिली है, उन्होंने भी यहाँ पर अपना पदभार संभाल लिया है। तस्वीरें भी आपके सामने फुल फ्रेम में रखेंगे क्योंकि लगातार हर तस्वीर आपके सामने एनडीटीवी पहुँचा रहा है कि करके कौन कौन मंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। क्योंकि कल ही पोर्टफोलियो का डिवाइडेशन हुआ है, कल ही पोर्टफोलियो मिला है अलग अलग मंत्रालयों का मंत्रियों को। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, राजस्थान के 4 नेता हैं जिन्हें मंत्री मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इसमें अर्जुन राम मेघवाल हैं और ये देखिए जीतन राम मांझी हैं, हम के नेता हैं। और जीतन राम मांझी को भी यहाँ पर मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्होंने भी देखिए अपना पदभार यहाँ पर संभाल लिया है। और अर्जुन राम मेघवाल को भी आप देख पाएंगे, बीकानेर लोकसभा सीट से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। और अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, एक बार फिर से उन्हें यहाँ जिम्मा दिया गया है। और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं कि करके सभी मंत्री जो है अपना पदभार संभाल रहे हैं। बुके देकर उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर आपको लोग नज़र आएंगे और सबका हाथ मिलाकर अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं। और आज मोदी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं जिन्हें कल अलग अलग मंत्रालय सौंपा गया है, आज अपना कार्यभार संभालते हुए, पहले आपने देखा जो अश्विनी वैष्णव है जिन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय दिया गया है, उनको दिखाया हमने आपको कि उन्होंने पदभार अपना संभाला। इसके अलावा आप देख पाएंगे कानून मंत्रालय दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी आज संभाल ली है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि फैसले अब क्या लिए जाएंगे, क्योंकि चुनौती तो कई सारी हैं इन मंत्रियों के सामने, चुनौती कई सारी हैं। और अब निगाहें बनी हुई है सबकी कि आखिर अब क्या बड़े फैसले जनहित में लिए जाएंगे इन मंत्रियों की ओर से। तो अर्जुन राम मेघवाल हैं और जिन्हें कानून मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया है। इससे पहले भी कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, एक बार फिर से कानून मंत्रालय का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। और ये देखिए दस्तखत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल। सर कंसोलिडेट कॉमन कर देते हैं। सर बैठ के कर लो, सर बैठ के ये नहीं नीचे का है यार, नहीं तो साइड में आ रहे हैं आप दोनों आ रहे हैं। ऊपर नीचे बोलते हैं क्या? रोल सर।
सर आपको बहुत मित्रों नमस्कार, धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। अब आपके क्या सर प्रश्न रहेंगे? आप इतना अहम मंत्रालय है कानून मंत्रालय, और आपने फिर इसका कार्यभार संभाला है, तो आपकी इस बार की जो वो है उसमें क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी कानून मंत्रालय की? देखिए, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं मोदी जी ने तय की है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं विकसित भारत बनाने की, उसमें विधि और न्याय मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है। जैसे अभी हमने 3 ऐसे कानून जो बदले हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इनके बारे में जनता में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, इन कानूनों की महत्ता क्या है, टेक्नोलॉजी का समावेश नागरिकों की सुविधा के लिए कहां कहां किया गया है, टाइमलाइन कहां कहां तय की गई है, जीरो एफआईआर का क्या उद्देश्य है, टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करेंगे तो ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी, ये सब बातें वर्कशॉप करके, सिंपोजियम करके, सेमिनार करके हम जगह जगह बताएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, जो लंबित मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, और चाहे वो किसी ट्रिब्यूनल में चल रहे हों, चाहे वो किसी कंज्यूमर कोर्ट में चल रहे हों, जितने भी हमारे न्यायालय हैं जो जनता से जुड़े हुए जो प्रकरण हैं उनमें जल्दी से जल्दी न्याय हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें जहां इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट, इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे स्पीडी डिस्पोजल, स्पीडी वर्क करने का, एक वर्क कल्चर विकसित करने का अगर कोई इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारे इंटरवेंशन के जो पहलू है उस पर हम बैठ करके समीक्षा करके और देश हित में निर्णय लें। थैंक यू। मंत्री जी, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बहुत सालों से लंबित है आपके और जुडिशरी के बीच में। देखिए, ये आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जी सर। और ये पेंडिंग भी है और हमने लिख भी रखा है। इसका भी हल कोई न कोई जरूर हम निकालेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर सम्मान का जो आयोजन है, और इसमें क्या क्या कार्यक्रम आप आने वाले हैं? देखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये पहला कार्यक्रम हमने दिल्ली में किया, चुनावों से पहले किया। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वी.आई. चंद्रचूड़ साहब भी आए, और दूसरा कार्यक्रम भी हमने दिल्ली में किया, और उसमें हमारे उपराष्ट्रपति जी आए। फिर जब इसका औपचारिक कार्यक्रम किया तो उपराष्ट्रपति जी ने इनका शुभारंभ किया, और जब इसकी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई तो वो बीकानेर में हुई। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर बीकानेर गए। एक कार्यक्रम
हम लगातार करते जा रहे हैं। हमारा संविधान, हमारा सम्मान, और ये इस कालखंड में संविधान के सम्मान से संबंधित कार्यक्रम पूरे देश में होंगे। और एक विषय जो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे न्यू लॉज हैं उसके बारे में जो सिंपोजियम है वो 20 अप्रैल को भी दिल्ली में था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद थे, और एक हमने गुवाहाटी में किया, वो भी चुनाव के दौरान ही किया। उसमें माननीय जज सुप्रीम कोर्ट भी थे और चीफ जस्टिस सिक्किम के थे। तो ये कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं, और अब हम इसको बड़े रूप में पूरे देश में, हर बड़े शहर में और रीजनल लेवल पे भी उस शहरों को सम्मिलित करके हम रीजनल कॉन्फ्रेंस भी इस संबंध में करेंगे। मेघवाल सर, एक सवाल है, आपकी मिनिस्ट्री में कुछ की वैकेंसीज हैं सर। रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है, और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत सारा अभिनंदन सबका।